सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए सिद्ध होने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के डिस्कस करूंगा। ख़ास तौर पे दो ऐसे कोर्सेज जिनको बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं और करते भी हैं, और उन दोनों के डिफरेंस में बहुत आपके अवसर कितने हैं, कौन सा ज़्यादा बेहतर रहता है, कौन सा कब करना चाहिए, इनको लेकर के डिस्कशन में करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और बच्चों, सभी आप लोग जो है एक दूसरे के साथ साझा कर दें, और जिन दोनों चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ उन दोनों के ऊपर मैं आपको ढेर सारी जो सूचनाएं आगामी होंगी वो भी साझा करूँगा। एक तो मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ BSTC के ऊपर, और एक मैं डिस्कस करूँगा B.Ed के ऊपर, B.Ed यानी PTET के ऊपर। ये देखिए, दो कोर्सेज हैं जो शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य हैं पूरे भारत में। STC, इसको DLED बोलते हैं कई जगह, और PTET जो टेस्ट होता है, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, वो जो है उससे B.Ed होती है। अच्छा, दोनों 2-2 साल के कोर्सेज हैं। ये भी 2 साल का है और ये भी 2 साल का है। ये 2 ईयर के कोर्सेज हैं। इसके अतिरिक्त इनमें क्या डिफरेंस है, और देखिए, BSTC 12th के बाद होती है, और B.Ed आजकल 12th के बाद भी होती है और BA के बाद भी होती है, BA BSc के बाद भी होती है। तो जो 12th के बाद होती है ये 4 साल की होती है, और जो BA के बाद होती है वो 2 साल की होती है। ये हमेशा जो है 2 साल की ही होती है। अब दोनों में क्या अंतर है, और कौन सा कोर्स आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो अपने आप में बन जाता है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कई बार कि ये हो क्या रहा है, और किस प्रकार से जो है आपको कौन सा कोर्स कब करना चाहिए। और ख़ास तौर पे चूँकि मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाता हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा B.Ed करते हैं, बट बच्चों में इसको लेकर के कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। देखिए, BSTC से आपकी जो जॉब लगेगी ना, वो लेवल 1 में लगेगी। लेवल 1 और या केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में पहली से 5वीं तक के जो टीचर बनते हैं, 1st to 5th, यानी प्राइमरी टीचर, जिसको PRT बोलते हैं, है ना। चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे KBS की हो, NBS की हो। B.Ed के माध्यम से आप लोग जो है TGT, इसके अलावा PGT, और इसके अलावा लेवल 2 यानी 6वीं से 8वीं तक के जो है टीचर आप बन सकते हैं। तो ये जो है एक तो इनमें अंतर हो गया, बेसिक अंतर। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं ये कहते हैं कि BSTC को करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और इससे आपके रोज़गार के अवसर ज़्यादा मिलते हैं, या कंपटीशन कम होता है, ऐसी बातें कुछ लोग करते हैं, और यहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है, ये कहा जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बता देना चाहूँगा कि यदि आपको आपका सपना सिर्फ टीचर बनने का है, और 12th के बाद ही आप कोर्स कर रहे हैं, यानी 12वीं होते ही, तब तो आप लोग STC कर सकते हैं, तब आप STC कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपको टीचिंग प्लस हायर एजुकेशन दोनों को एक साथ लेकर के चलना है, तो आप BA B.Ed या BSc B.Ed करो, 4 साल वाला, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि वहाँ से फ़ायदा क्या है, 4 साल के बाद जब आप BA B.Ed या BSc B.Ed कर चुके होंगे, तो एक तो आप TGT का भी पेपर दे पाओगे, लेवल 2 का भी दे पाओगे। इसके अलावा आप लोग MA भी कर पाओगे या MSc भी कर पाओगे, जिससे आपके लिए करियर के अवसर खुलेंगे। MA MSc के बाद आप PGT का भी दे पाओगे। यहाँ आपका करियर ब्लॉक हो गया, 2 साल तक आप कुछ नहीं करोगे, आपको सिर्फ BSTC करनी है। मैं ये नहीं कहता कि BSTC कोई बुरा कोर्स है, लेकिन BSTC में करियर के ब्लॉक होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज। तो जिन बच्चों को सिर्फ सिर्फ नौकरी ही चाहिए, और उनको लगता है कि पहले जॉब, उसके बाद जो दूसरे कोर्सेज हैं वो हम करेंगे, उसके बाद देखिए, नौकरी लगने के बाद आप कोई भी कोर्स रेगुलर नहीं कर पाओगे। एक तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा के रखो। अच्छा, इनके साथ किसी भी कोर्स के साथ कोई भी एडिशनल कोर्स आप नहीं कर सकते, ये मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ। 2 डिग्री तभी मान्य है
2 डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अभी वैलिड नहीं है, 2 डिग्री मान्य नहीं है। 1 डिग्री आपको रेगुलर या प्राइवेट करनी पड़ेगी, रेगुलर और प्राइवेट, साथ में दूसरी डिग्री आपको ओपन यूनिवर्सिटी से करनी पड़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा, निष्कर्ष यदि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ, यदि आपको बीएसटीसी करनी है तो 12वीं के तुरंत बाद कीजिए। यदि आपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर पास कर लिया तो फिर एसटीसी कभी ना करें, सीधे आप लोग पीटीटी या बीएड का टेस्ट दें। यदि 1 साल नहीं भी हुआ आपका सिलेक्शन तो कोई बात नहीं, उस दौरान आप एमए में एडमिशन ले लें, कंपटीशन की तैयारी करते रहें साथ के साथ, और अगले साल आप पीटीटी दें। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि बहुत ज़्यादा सीटें हैं, लगभग राजस्थान में 80-90 हज़ार सीटें हैं, 90,000 के आसपास सीटें हैं बीएड में। तो सिलेक्शन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, यदि आप पढ़ाई करते हो तो थोड़ी थोड़ी तैयारी आप लोग करते रहें। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि राजस्थान में कब दोबारा ये वैकेंसी आएंगी। एसटीसी की तो अभी प्रोसेस चल रही है, पीटीटी का जो विज्ञापन है वो कब आएगा, कब एग्ज़ाम होगी, इसको लेकर के मैं डिस्कस करूंगा। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। और डेफिनेटली आप लोगों के कन्फ्यूजन है जो करियर से रिलेटेड, आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ऑफिशियल तरीके से आप लोगों की जो डाउट्स हैं उनको दूर करूं। थैंक यू।